नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया में विनोद शुक्ल। आज आपको समाधि मंदिर वृंदावन लेके आया हूँ और आप देख रहे हैं दर्शन, और मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ सीधा हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो आप मेरे साथ आइएगा और हनुमान जी के दर्शन कर लीजिएगा। आप सीधे हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही ऐसे अवसर पर आए हैं कि यहीं पर मुलाकात हुई है, महाराज जी के साक्षात दर्शन किए हैं दादा ने, और दादा से मैंने आपको मिलवाया भी है। दादा शुभ नाम क्या है? विक्रम सिंह। नाम मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप सब लोग सुन रहे दादा के नाम से। और दादा ने बड़ी सेवा की है महाराज जी के समय में। आश्रम हमारे सामने हमारे पिताजी ने जमीन सब कराई थी। इस जमीन का जो यहाँ से वहाँ तक वो जमीन हमारे पिताजी ने फ्री दी थी उधर की महाराज जी ने। महाराज जी। और ये हनुमान जी के बारे में कुछ बताओ, आपके सामने ही बना है। हनुमान जी उनके बारे में तो कोई बता ही ना सके, कोई बता ही नहीं सके। एक हनुमान महाराज जी का एक चित्र है ऐसे यहाँ पे इस मुद्रा में, यही का है कि और कहीं का है? यही का है। यही का है, पता है आपको पंडित जी? चलिए, महाराज जी का मन होता तो चले आते इधर। अच्छा चलिए, अब हम परिक्रमा कर लेते हैं हनुमान जी की। मेरे साथ आप लोग भी कर लीजिएगा दादा के साथ। ये सौभाग्य है जो महाराज जी के चरण स्पर्श किए हैं, महाराज जी की सेवा की है, और उन कर कमलों को मुझे स्पर्श करने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज जी के बहुत चरण दबाए हैं जी, बहुत सेवा करी है, तो उनके साथ आप कर रहे हैं। महीने साथ रहा हूँ लगातार जी। कैची में भी यहाँ तो जब तक वो रहते थे खाना हमारे घर से आता था। अच्छा। तो दादा के माइक लगा दिया इसीलिए कि दादा बोला और आप सीधा सीधा सुने, तो आपके घर से खाना आता था। हाँ बराबर। ये जो भूमि है, ये भूमि आपकी पैतृक थी या आपके पापा ने व्यवस्था कराई? पिताजी ने व्यवस्था कराई थी। अच्छा, जिनकी भूमि थी उसे इसमें सूट था, हमारा भी था और एक और भी था, मगर फिर दूसरे को तैयार करके फिर पिताजी ने सब कराई थी जमीन महाराज जी। अच्छा ये बताओ महाराज जी, यहाँ पर जो समाधि मंदिर है, उस दिन आप उपस्थित रहे होंगे? अरे शरीर ही हमने उतारा था गाड़ी में से, एम्बुलेंस में से। एम्बुलेंस में से? आप? हमारा छोटा भाई। क्या नाम है छोटे भाई का? रंजीत गुजर गया। रंजीत गुजर गए। कैची में था, महाराज जी ने एक दिन पहले यहाँ भेज दिया था उसको। अच्छा। कि मैं आऊंगा मंदिर में मिलना। अच्छा। वो कैची नहीं थे पहले? एक नई कथा मिली है कि भाई रंजीत जी वहीं पे थे कैची धाम में, और एक दिन पहले उन्होंने यहाँ भेज दिया था। दादा का कहना ये है कि वो एक दिन पहले यहाँ आ गए थे, और जब यहाँ आए थे तो इस मानव उन्होंने कह दी थी मंदिर में ही मिलना, मेरे को घर नहीं जाना, मंदिर में ही मिलना दोनों भाई। आपसे छोटे थे बड़े थे? वो छोटे थे। आपसे छोटे थे। आप सबसे बड़े भाइयों में? एक मुझसे बड़ा और है, एक और बड़े हैं। वो अभी घर पे हैं? घर पे है? ठीक नहीं है, चल फिर नहीं सकते ज्यादा, चल फिर नहीं सकते हो गए ज्यादा। मारुति कहाँ है? मारुति उन्हीं का लड़का है। कहाँ है मारुति? पता नहीं, मैंने तो पूछा नहीं, जब आएगा शाम को, कल तो आया था। तो हमें आपके घर की चाय कब मिलेगी? जब आपका मन हो तब। कल हम आना चाहते हैं आपके घर। मेरे यहाँ तो महाराज जी ने जितने फॉरेन रुके थे सबको खाना खाने भेजा, जाओ मैं खाना खाना आज। तो हम कल आना चाहते हैं आपके यहाँ। कल हम किसी समय आपसे समय ले लेंगे और दादा के यहाँ भोजन करेंगे, या चाय जो प्रसाद मिलेगा उसमें हम आपको सहभागी बनाएंगे। तो पहले पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। दादा को मैं खड़े किया हूँ। बोलो बाबा नीमकरोली महाराज की। हनुमान जी तक चले। फिर पहले तो यहाँ पर एक पेड़ था पापड़ी का। पापड़ी। अच्छा। और एक कुआ था बहुत बड़ा। अच्छा। तो महाराज जी यहीं बैठा करते, कम्बल बिछा के कभी इस जगह पे? हाँ इस जगह। अच्छा, और महाराज जी इस कुटिया में आराम किया करते थे। अब तो जीवंती माँ की भी फोटो लगी है वहाँ पे। सिद्धि माँ की भी लगी है। ये आशीर्वाद दे दिया था उन्होंने। हमको तो महाराज जी ने कंठी भी दी थी। कंठी? ऐसा हुआ गुरु पूर्णिमा का दिन था जी, अलीगढ़ को लोग आए हुए थे जी। उन्होंने कहा महाराज कंठी दे दो हमें, गुरु पूर्णिमा है। महाराज जी ने उसे हाथ से ली और हम दोनों भाइयों गले में एक एक डाल दिए। गुरु पूर्णिमा के दिन कंठी मिली है। बहुत कम लोगों को महाराज जी ने
शिष्य का दर्जा दिया है और आपको दर्जा मिला है। अभी आप बैठेंगे मेरे साथ ये परिक्रमा पूरी हुई आपकी, बीच में महाराज जी के जो भक्त मिले विक्रम सिंह जी, उनसे थोड़ी वार्ता हो गई, वो भी सुनवा दी। मित्रों, इस समय हम खड़े हैं समाधि मंदिर पर, जहां महाराज जी अंतिम लीला, या मैं ये कहूं मानव देह लीला का अंतिम दृश्य यहीं पर है महाराज जी। और आप समाधि मंदिर देख रहे हैं पूरा, और मैं आपको सीधा आपको दर्शन कराने लिए चलता हूँ। मित्रों, बहुत कथाएं सुनाई हैं हमने महाराज जी के यहाँ पर वृंदावन आश्रम से, और जब अवसर मिलता है तो मैं आपको यहाँ से दर्शन कराता हूँ। तो आज पुनः 2025 में कराए थे, 2026 में आए हैं हम, तो आप करिए महाराज जी के निकट से दर्शन। महाराज जी की समाधि स्थल आप देख रहे हैं, मंदिर है यहाँ पर, और महाराज जी विराजमान है। मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ महाराज जी की कुटिया में। आप आइए मेरे साथ और चलिए महाराज जी की कुटिया में। मेरे साथ आप महाराज जी की कुटिया में मन स्थिति से प्रवेश कर लीजिएगा। महाराज जी के चरण कमल हैं यहाँ पर, और महाराज जी बड़े मनमोहक मुद्रा में आपको देख रहे हैं। मेरे साथ आप प्रणाम कर लीजिएगा। आओ चलें महाराज जी की कुटिया में। हम आपको महाराज जी की कुटिया के ध्यान कक्ष में ले आए हैं। महाराज जी के आप दर्शन करिएगा, और मैंने आपको पहले भी दर्शन कराए हैं यहाँ से, और अब जो स्वरूप है बदला हुआ सा है, क्योंकि यहाँ पर महाराज जी का तख्त होता था कभी। अब ज्यों-ज्यों समय गुजरता जा रहा है या प्रबंधन की प्रक्रियाएं चलती जा रही हैं, उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो आपने पहली बार जब दर्शन किए थे तब ये रंगरोहन नहीं था, यानी ये परिवर्तन नहीं था, लेकिन आज आपको यहाँ पर, लेकिन है महाराज जी की कुटिया ही। और आपको मैंने बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं। आपको याद होगा पंडित होत दत्त शर्मा यहीं बाहर, जहाँ से कुटिया में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर दवाएं कूट रहे थे, तो उनकी इमाम दस्ता में उंगली फूट गई थी। ऐसे में महाराज जी इसी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, और बाहर होत दत्त शर्मा को ये लगा कि हमारे मुँह से जो चीख निकल जाएगी उससे महाराज जी का विश्राम में व्यवधान पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया था, बालू में अपनी उंगली दे दी थी। लेकिन त्रिकालदर्शी से कैसे छिपा सकते थे। महाराज जी बाहर निकले और होत दत्त से कहा था कि क्या हो गया, और ऐसे ही उंगली ली और देखा था तो फिर कहीं कोई चोट नहीं थी, कोई दर्द नहीं था। यही ये स्थल है। एक कथा याद आ गई, याद तो बहुत आती हैं, यहाँ पर मैं वो सब बातें नहीं करना चाहता आज। एक कथा मैंने सुना दी, यहाँ पे भक्त लोग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और बहुत ऐसा स्थल है जहाँ अन्य आश्रमों में कहीं कहीं पर बैठने को नहीं परमिट करते हैं, यहाँ पर ध्यान करते हैं। तो सब लोगों के साथ हम चाहेंगे कि महाराज जी की इस कुटिया से इनके ध्यान में व्यवधान न हो। तो चलते हैं बाहर, फिर बैठेंगे हम लोग। मैंने आपको दर्शन कराए तब स्थली पर महाराज जी की जो कुटिया थी, और आपको याद होगा नैनीताल में जब पहली बार सिद्धि माँ ने महाराज जी के दर्शन किए थे और उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ था, और महाराज जी को जब उन्होंने प्रणाम किया था तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तेरी वृंदावन में कुटिया बनेगी, और हम आपको बिल्कुल आपको सीधे लिए चलते आ। ये सिद्धि माँ की कुटिया है। ये बहुत पहले की बात थी, प्रथम दर्शन में थे, और प्रथम दर्शन की यहाँ जो अब समय बीता और समय के जो काल चक्र था ना, तो उसमें सिद्धि माँ की कुटिया में आइए हम आपको माई के दर्शन कर लीजिएगा। ये सिद्धि माई की कुटिया है, और इसमें भी भक्तगण तप करते हैं, ध्यान करते हैं। माता के आप दर्शन कर लीजिएगा। इन्हें महाराज जी के जो भक्त हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, विभिन्न स्थलों पर उनके चित्र,
उनकी यादें, उनके संस्मरण आ रहे हैं। और ये वरदान तो महाराज जी ने पहले ही दिया था। सिद्धि माँ के साथ जीवंती माँ का चित्र रखा हुआ है। दोनों ने लंबी पारी खेली। लंबी पारी का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक तप किया। आपको मैंने जीवंती माँ की कथा सुनाई थी और उस कथा में आपको बताया था, ये महाराज जी का चित्र लगा हुआ है, कि जीवंती माँ अध्यापक थीं और अध्यापन कार्य छोड़ के कैंची में अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ी थी। मुझे याद आई जीवंती माँ की एक कहानी। जीवंती माँ को दिखाइएगा एक बार फिर। ये सिद्धि माँ की कुटिया के नाम से जाना जाता है स्थल, और इस स्थल में क्योंकि महाराज जी की कुटिया के बिल्कुल बगल में है, और कभी महाराज जी को बुलाना होता था, याद करना होता था, दर्शन करने होते थे, तो उन्हें यह मन से याद करते थे। कोई मोबाइल नहीं था, कोई फोन नहीं था। जीवंती माँ को एक बार ऐसा हुआ, उस समय वो अध्यापन कार्य कर रही थी और अपने नैनीताल में घर में रह रही थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि महाराज जी, कुछ समय हो गया, महीने 2-3 महीने का, और महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। अब क्या करें? तो फिर जीवंती माँ ने एक उपाय सोचा। रामचरितमानस का पाठ शुरू कर दिया और इस संकल्प के साथ किया कि अब इस रामचरितमानस का विश्राम तभी होगा जब महाराज जी आ जाएंगे। लगभग 20-21 दिन वो रामचरितमानस चलता रहा। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए और नहीं आए, और शायद 20 या 21 दिन तक वो रामचरितमानस पाठ चला। और फिर जब भक्त बुलाता है तो भगवान आते ही हैं। वो खुद के बस में नहीं होते, वो भक्त के बस में होते हैं। और महाराज जी फिर जीवंती माँ के घर पर पहुंच गए थे। ये कथा मैंने सुनाई भी है और आज वो मुझे लगा, याद आ गया तो मैंने सुना दी। मैं इस समय आपको सिद्धि माँ की कुटिया वृंदावन से जीवंती माँ की कथा सुना रहा हूँ। ले विदा, लामा। आप वृंदावन आश्रम महासमाज मंदिर है, हनुमान जी का दर्शन किया और वहीं पर आपने दर्शन किए राम मंदिर के। और इस राम मंदिर में महाराज जी और हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं। एक आत्मा 2 रूप जैसे कहते हैं, वही दर्शन आप यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पर हर समय हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन चलता रहता है। और मेरे साथ आइए, हम आपको भगवान राम मंदिर की परिक्रमा मन से करवाते हैं। तन से आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं कर रहा हूँ और मन से आप हरे राम हरे कृष्ण का ये भजन करते हुए उन्हें दर्शन कर लीजिए। और आप माता के दर्शन कर रहे हैं इस समय बाबा नीम करोड़ी आश्रम वृंदावन से। और आप देख रहे हैं उधर हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर से आप पूर्व साइड जब देखेंगे तो माता के दर्शन होंगे। माता के दर्शन बिल्कुल सड़क से भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो वहां से माँ के सीधे दर्शन हो जाते हैं।